Okay, class 8 students, this is your first video. So before starting our syllabus, we are starting our holiday book. तो उसमें आपका जो सबसे पहला चैप्टर दिया गया है वो है रैशनल नंबर्स, राइट। अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। आप लोग रैशनल नंबर्स 7th में भी आपने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q मतलब क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और स्पेशल बात क्या है कि जो Q होता है मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो कोई भी नंबर हो वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। एंड जो आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं, राइट। जो P है और Q है वो क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स। लेकिन फ्रैक्शंस में क्या होता है? फ्रैक्शंस की भी सेम डेफिनेशन है बट विद अ स्लाइट डिफरेंस। फ्रैक्शन में भी कोई भी नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन P एंड Q जो होते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। P एंड Q क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर में P एंड Q इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शंस में P एंड Q होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स आपको मालूम है, इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को और ज़ीरो को मिलाकर जितने भी नंबर्स हैं आपके पास सब आपके रैशनल इंटीजर्स कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर्स का हमने डेफिनेशन देख लिया है और ये भी देख लिया है कि किस तरीके से आप रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कुछ रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर आप शो कर सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है बिल्कुल भी। आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग आगे के सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 7/4 को दिखाना है यहाँ पर, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, राइट। पॉजिटिव नंबर है ये, तो आपको मालूम है कि ज़ीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये जब आप नंबर्स लेंगे तो जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा इन दोनों के बीच का, इनका जैसे स्केल में सेम डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर्स का, वैसे ही आप हर एक दो लाइंस के बीच में सेम डिस्टेंस लेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, 7/4 डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसके राइट साइड पर जाएंगे। लेफ्ट साइड से कोई लेना देना नहीं है इसका, राइट। तो राइट साइड पर जाएंगे। डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो हम 0 से आगे 1 2 3 4 इसको काउंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1। 0 के बाद होल नंबर्स में काउंटिंग क्या आती है? 0 के बाद 1। उसके बाद अगेन फिर 1 2 3 एंड 4। फोर्थ लाइन पे क्या लिखेंगे? 2। इसी तरीके से अगर हमें आगे लिखना होगा तो 1 2 3 और उसके बाद हम 4 और यहाँ लिखेंगे 3। मतलब जितना भी डिनोमिनेटर होगा 0 के बाद उतनी ही काउंटिंग करके आप 1 लिखेंगे, फिर 1 के बाद उतनी ही और काउंटिंग करके 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 10 भी होता तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर 1 लिखते और उसके बाद अगेन आगे 10 काउंट करके 2 लिखते, ठीक है। तो जितना भी डिनोमिनेटर यहाँ पर होगा उतना ही काउंट करके आपको 1 2 3 4 में गैप देना है। और उसके बाद यहाँ स्टार्ट करते हैं लिखना 1/4 2/4 3/4 4/4
5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4। देखिए जहाँ पर हम 1 की बात करते हैं तो 4/4, अगर मैं 4/4 अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगी तो क्या मिलेगा 1। अब यहाँ पर देखिए 8/4 इसको मैं कैंसिल कर दूंगी तो क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो ये वजह है कि हम लोग जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके अकॉर्डिंग गैप करके नंबर्स को लिखते हैं। अब आपको शो क्या करना है इस पर 7/4, तो हमारा 7/4 कहाँ है यहाँ पर, तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 9/4। इसी तरीके से आगे आपकी नंबरिंग चलती चली जाएगी, राइट। तो ये आपने 7/4 को शो कर दिया है नंबर लाइन। इसी तरीके से हम एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, वो है -3/8। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो आपको मालूम है जीरो के राइट साइड पे क्या थे, सारे पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर कहाँ आएंगे जीरो के लेफ्ट साइड पे। तो हम जीरो के क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमें लेना है यहाँ पर, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनको लेना। तो गैपिंग कितने की देनी है, जितना आपका डिनोमिनेटर है उतने के बाद हम नंबर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इस पर गैपिंग देते हैं हम सबसे पहले कितने की 8 की, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पर आपको क्या लिखना है 1 मीन्स -1। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या लिखना है -2। ठीक है, गैपिंग देखकर। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर नंबर्स लिखे थे उसी तरीके से लिख देते हैं -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। जब आप -8/8 को सॉल्व करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत यूँ नहीं है कि आपको जो ये नंबर है वो स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। -3/8 कहाँ पर है, ये है -3/8। ठीक है, तो होप सो कि आपको नंबर लाइन पे किस तरीके से नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बाकी के जो हैं खुद करेंगे सारे।